3 दिन की छुट्टी के बाद आज के दिन फाइनली बाजार ओपन हुए और बाजार ओपन होने के दौरान काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। क्योंकि आज के दिन कुछ खबरें थीं उसका भी असर देखने को मिला और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें डील देखने को मिली है एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप के साथ में, वो भी हम लोग को कंप्लीट होते हुए देखने को मिला। तो वहां से कुछ बड़े आउटकम सामने आ रहे हैं, उसकी वजह से कह सकते हैं बाजारों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के साथ में डील साइन हो चुकी है। ये काफ़ी बड़ी डील बताई जा रही है। 18 साल से लगातार इस पर विचार किया जा रहा था, फाइनली 18 साल बाद ये हमें डील अब देखने को मिली है। इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 96 प्रोडक्ट ऐसे रहेंगे जो जिन पर टैरिफ नहीं लगेगा, टैरिफ मुक्त रहेंगे। और भी कई सारे आउटकम अभी बाहर आ रहे हैं जिसकी वजह से पर्टिकुलर सेक्टर पर उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो असर पड़ रहा है वो पड़ रहा है ऑटो सेक्टर के ऊपर, क्योंकि जो हम लोग को यूरोप की कंपनियां देखने को मिलती जिनमें खासतौर पर मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू जैसी कंपनियां, अब इनमें क्या होगा, अभी तक इन पर 110% का टैरिफ लगता था भारत में, अब इसको घटाकर इस डील के तहत 40% तक कर दिया जाएगा। तो यानी कि भारत में अब इन गाड़ियों की ये गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी तो इनकी डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो दोस्तों क्या होगा, जो अभी भारत में लग्जरी कार बनाती खासतौर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनके अलावा टाटा मोटर्स और भी कुछ कंपनियां हैं, तो उन पर हम लोगों को दबाव देखने को मिला। इन कंपनियों में 4 से 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। दूसरा इंपॉर्टेंट एक और जो हमें डील देखने को मिले वो है दोस्तों डिफेंस सेक्टर को लेकर। इस वजह से डिफेंस कंपनियों में आप लोगों ने देखा होगा आज के दिन काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि बजट को लेकर भी डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कुछ खबरें भी आ रही हैं कि इतना कैपेक्स बढ़ सकता है, इतना डिफेंस बजट बढ़ सकता है, उसका भी एक हम लोग कह सकते हैं असर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट एवर सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप ये जो की गई है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बताई जा रही है। इसके तहत अब क्या होगा दोस्तों, डिफेंस को लेकर ये दोनों यानी कि यूरोपियन यूनियन और जो भारत है ये इस पर काम करेंगे। और डिफेंस को लेकर तो आपको पता ही है दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को भूचाल देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट ये अपडेट है। 96% तक जो हम लोग को ट्रेड देखने को मिलेगा वो टैरिफ फ्री रहेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी खबर है। खासतौर पर स्मॉल कार और डेयरी जैसे प्रोडक्ट पर भी हम लोग को कहीं ना कहीं ये भी प्रोटेक्टेड होते हुए देखने को मिलेंगे। जेम्स ज्वेलरी, साथ ही इनके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनियों को भी काफ़ी इसका बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि अभी दोस्तों ये डिटेल में सारी चीज़ें नहीं आई हैं तो इन पर अभी आने में समय लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग बाजार पर हमें असर भी देखने को मिल रहा है। तो आज के दिन महिंद्रा एंड महिंद्रा में जो 4% तक की गिरावट देखने को मिली, यही एक बड़ा रीजन हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया ईयू की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से ही हम लोग को इस कंपनी में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि अदर कंपनीज के जो यूरोप की कंपनियां हैं वहां पर यहाँ पर भारत में वो सस्ती गाड़ियां बेचेंगी, तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों के लिए थोड़ा सा रिस्क देखने को मिल रहा है। इनके अलावा भारत डायनेमिक डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियों की अगर बात की जाए तो ये 3 से 4% तक की इसने अच्छी खासी रैली दिखाई, क्योंकि इंडिया के साथ में जो सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप की है ये सेंटिमेंट को सपोर्ट करेगा, डिफेंस के कोऑपरेशन को बढ़ावा देगा। इस वजह से इस कंपनी में भी अच्छा मोमेंटम रहा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ठीक ठाक हम लोगों को रिकवरी देखने को मिली। गार्डन शिप बिल्डर में हम लोग को 5 से 6% तक की तेजी देखने को मिली, क्योंकि डिफेंस रिलेटेड ऑप्टिमस जो हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल खासतौर पर देखा जाए ये शिप बिल्डिंग को लेकर कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो गार्डन रिच, मजगान डॉक जैसी कंपनियों में हम लोगों को निचले लेवल से अच्छा खासा सुधार देखने को मिला। अब बात करेंगे दोस्तों अडानी ग्रुप के बारे में। इसने भी एक कहीं ना कहीं फैक्टर दिया है बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव का। अडानी पावर, अडानी ग्रीन, अडानी एंटरप्राइज, पूरे अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनियों में हम लोगों को रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि अमेरिका से जो खबर आई है यूएसएसईसी को लेकर खासतौर पर जो रिश्वत वाला मामला देखने को मिल रहा था, इस पर ग्रुप की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया। इस वजह से इस पूरे ग्रुप में आज के दिन हम लोगों को अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। खासतौर पर अगर देखा जाए अडानी ग्रीन एनर्जी को लेकर कुछ रिपोर्ट भी सामने आ रही। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की तरफ से रिपोर्ट देखने को मिली। इनका कहना है कि 47% तक अडानी ग्रीन एनर्जी में यहां से रिकवरी देखने को मिल सकती है। साथ ही अडानी ग्रीन में हम लोगों को एक और न्यूज़ देखने को मिली कि गुजरात में
40,000 करोड़ तक का कैपेक्स ये FY27 तक करने की प्लानिंग कर रहे हैं, टारगेट रख रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसकी वजह से इन कंपनियों में हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। MCX की बात करेंगे, दमदार रिजल्ट के दम पर कंपनी में भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। पैट 151% तक बढ़कर आया था, एविडा 144% तक बढ़कर आया था। हर पैरामीटर पे MCX के नतीजे काफ़ी शानदार रहे और इसी वजह से इस कंपनी में 5 से 6% तक की रैली भी देखने को मिली। ज़बरदस्त कंपनी है, मोनोपोली वाली कंपनी है। अभी ये कंपनी और भी फोकस में रह सकती है, क्योंकि अभी कह सकते हैं जिस तरीके से गोल्ड सिल्वर के प्राइस बढ़ रहे हैं, कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो इस कंपनी पर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल सकता है। एक्सिस बैंक के दमदार नतीजे थे, अच्छे रिजल्ट के दम पर एक्सिस बैंक में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। कल वाले वीडियो में भी हमने इसको कवर किया था कि इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, इसमें तेज़ी आ सकती है। तो एक्सिस बैंक ने भी 4 से 5% तक की अच्छी खासी तेज़ी आज के दिन दिखाई है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के नतीजे आए हैं, मार्केट टाइम में ही रिजल्ट देखने को मिले। मार्केट के अनुमान के आसपास नंबर देखने को मिले हैं, कंपनी भी हरे निशान में देखने को मिल रही है। नेट पैट 38% बढ़कर है 385 करोड़, एबिडा 27% तक हम लोगों को एडवांस देखने को मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये कंसोलिडेटेड नंबर हैं, लेकिन स्टैंड अलोन नंबर अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर वहाँ पर हमें गिरावट का माहौल ही देखने को मिल रहा है। तो टाटा कंज्यूमर के मिले जुले नंबर हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों वन शोर्स स्पेशलिटी फार्मा के बारे में। इस कंपनी में 18% तक की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इस कंपनी के आए हैं Q3 के रिजल्ट, कमज़ोर रिजल्ट देखने को मिले हैं। इस कमजोरी की वजह से इस कंपनी में इतनी ज़्यादा गिरावट रही है। हालांकि मैनेजमेंट की तरफ से कहना है कि Q4 में ये थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, इसके बावजूद इस कंपनी में रिकवरी नहीं आई। गिरावट के साथ में ये कंपनी फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। इनके अलावा रिजल्ट की ही बात की जाए तो कई और दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट आए, जैसे CG पावर के नतीजे आए हैं। नेट पैट 284 करोड़ देखने को मिला, अनुमान था 314 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू अगर देखें 3175 करोड़ के आसपास देखने को मिला, अनुमान 3204 करोड़ के आसपास का था। एबिडा 397 करोड़ रहा, अनुमान 425 करोड़ के आसपास था। मार्जिन 12.5% तक देखने को मिले हैं और जो अनुमान 13.3% के आसपास है, यानी कि अनुमान से थोड़े से कमज़ोर नतीजे आए हैं, हम लोग कह सकते हैं। अगर नेट पैट देखें, हालांकि बढ़कर आया पिछले साल की तुलना में लगभग 20%, रेवेन्यू 26% बढ़कर आया, एबिडा भी हम लोग को 20% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। लेबर कोड का इम्पैक्ट भी पड़ा है लगभग 35 करोड़ के आसपास का। इनके अलावा बात करेंगे एशियन पेंट के बारे में। इसके भी मार्केट टाइम में ही रिजल्ट देखने को मिले। इस कंपनी में रिजल्ट आने के बाद प्रेशर भी देखने को मिला। इस कंपनी का नेट पैट देखें 1074 करोड़ रहा, हालांकि अनुमान 1219 करोड़ के आसपास था, यानी कि अनुमान से कम। रेवेन्यू 8867 करोड़ रहा है, अनुमान 9016 करोड़ के आसपास था, ये भी अनुमान से कम। एबिडा 1781 करोड़ था, अनुमान 1750 करोड़ के आसपास था, हालांकि ये अनुमान से बेहतर है। मार्जिन कंपनी के 20% रहे हैं, अनुमान 19.5% के आसपास था, यानी कि अनुमान से बेहतर है। नेट पैट लगभग 5% घटकर आया पिछले साल की तुलना में। रेवेन्यू 4% तक बढ़कर आया पिछले साल की तुलना में। एबिडा 8.5% तक बढ़ा है और मार्जिन कंपनी के सुधर कर आए हैं। तो इस वजह से कह सकते हैं मिले जुले नंबर के दम पर हम लोग को एशियन पेंट के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल रही है। न्यू लेबर कोड का इम्पैक्ट भी देखने को मिला, लगभग 64 करोड़ का हम लोगों को ये ग्रेच्युटी की लायबिलिटी बढ़ते हुए देखने को मिली है। इनके अलावा क्यूपिड लिमिटेड की बात करेंगे। क्यूपिड में भी काफ़ी अच्छा हम लोग को बीच में मोमेंटम देखने को मिला था, हालांकि अभी ये कंपनी ASM की लिस्ट में है। बीच में खबर ये भी देखने को मिली थी कि क्यूपिड बाजार स्टाइल में निवेश करने वाली है। कंपनी की 29 जनवरी को बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, इसमें ये कंपनी बोनस इशू करने पर विचार करेगी। तो इस वजह से ये कंपनी भी अब इस हफ्ते काफ़ी फोकस में रह सकती है। तो दोस्तों ये थी कुछ कंपनियां जिनमें खबरें थी, जिनके भरोसे इनमें काफ़ी एक्शन भी देखने को मिला। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।